स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी साहित्य गौरव में। मध्यकालीन कविता में से सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद, इन पदों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इन पदों को पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी काल विभाजन में भक्ति काल में आने वाले सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि है, यानी कृष्ण की आराधना करने वाले। आपका जन्म 1483 में दिल्ली के पास सिंही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली, यानी इनके गुरु है वल्लभाचार्य, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सूरदास के काव्य का मूलाधार भगवत पुराण है। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सुरसागर है, यानी इनका ग्रंथ है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ सके हैं, यानी इनके लिखे हुए पद 1.25 लाख है, मगर संग्रहित कितने हो पाए हैं? 8-10 हजार ही प्रकाशित में आए हैं। सूरदास ने भक्ति के सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है, यानी प्रेम भाव को ज़्यादा महत्व दिया है इन्होंने। इसके अलावा सूरदास को सभी कवियों में, अष्टछाप कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है। अब हम इस कविता के यानी इन पदों के सारांश को देखेंगे। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों के बारे में बताया है। सबसे पहले तो श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। माखन चोरी प्रसंग को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। उसके अलावा गोपिकाओं के समर्पण भाव को अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। इनमें विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। उन्होंने सरल भाषा में इन चीज़ों को बताया है कि श्री कृष्ण के माखन चोरी प्रसंग, यानी वह बचपन में किस तरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चोरी करते थे, उसके बारे में। उसके अलावा उनके रूप सौंदर्य के बारे में, और वह ब्रज भूमि छोड़कर जब वह मथुरा जाते हैं तो तब गोपिकाओं का क्या हाल था, किस तरह वह विरह वेदना में तड़प रही थी। इन सभी विषयों के बारे में उन्होंने अपने पदों में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इन भावार्थ को समझने से पहले मैं श्री कृष्ण के संबंधित छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। श्री कृष्ण के माता का नाम देवकी था, पिता का नाम वासुदेव था। श्री कृष्ण के मामा का नाम कंस था। जब कंस इन दोनों के विवाह के पश्चात जब देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहे होते हैं, तब रास्ते में आकाशवाणी होती है कि देवकी द्वारा जो 8वां पुत्र पैदा होगा, उसी पुत्र द्वारा कंस की हत्या होगी। तब कंस देवकी को मारने चला जाता है। तब वासुदेव कहते हैं कि देवकी द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उससे तुम्हें खतरा है, ना कि देवकी से, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। जब भी देवकी किसी पुत्र को जन्म देगी, उस पुत्र को लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा, चाहे तुम उस पुत्र का कुछ भी कर दो। यह सुनते ही कंस छोड़ देता है। थोड़े दिन बीतने के बाद जब देवकी पहले पुत्र को जन्म देती है, तब वचन के अनुसार वासुदेव उस बच्चे को लेकर कंस के यहाँ चले जाते हैं। तब कंस कहता है, मुझे इस बच्चे से कोई खतरा है नहीं, मुझे तो देवकी द्वारा जो 8वां पुत्र पैदा होगा उस बच्चे से खतरा है, इसीलिए तुम इस बच्चे को ले जाओ। यह सुनते ही वासुदेव अपने पुत्र को लेकर वापस चले जाते हैं। तभी नारद मुनि आकर कंस के मन में शंका पैदा करते हैं कि वह जो भी पुत्र लाके देंगे वह 8वां ही होगा, क्या भरोसा। यह सुनते ही कंस वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी कर देता है। जब भी देवकी किसी पुत्र को जन्म देती है, वह उन बच्चों को मार डालता है। जब देवकी 8वें पुत्र को जन्म देने वाली होती है, यानी प्रभु जी को जन्म देने वाली होती है,
तब श्री कृष्ण अपने निज स्वरूप में आकर कहते हैं कि तुम मुझे अपने मित्र नंद के घर ले जाकर छोड़ो, वहाँ उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को तुम अपने यहाँ लेके आओ। यह कहते ही वह छोटे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार वासुदेव शिशु को लेकर अपने मित्र नंद के यहाँ ब्रजभूमि छोड़ाते हैं। वहाँ जो पुत्री पैदा हुई थी उस पुत्री को अपने साथ कारागृह ले आते हैं। कंस को पता चलता है कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह पता चलते ही कंस उस शिशु का वध करने जब वो कारागृह पहुंचता है तो उस बच्ची को हाथ में लेते ही वह माया हो जाती है। वह और आकाशवाणी होती है फिर से कि तुम्हें वध करने वाला पैदा हो चुका है। यह सुनते ही कंस भयभीत हो जाता है। वह जो भी नया नवजात शिशु पैदा होता है उन सभी नवजात शिशुओं की हत्या करना शुरू कर देता है। तब श्री कृष्ण जी ब्रजभूमि में पले बढ़ते हैं। जब वहाँ अपना कर्तव्य का पूर्ति करने के लिए मथुरा आते हैं कंस का वध करने के लिए, तब गोपिकाओं का जो हाल था, जो विरह व्यथा थी, उन चीज़ों के बारे में सूरदास जी बहुत सुंदर ढंग से बताया है। और बचपन में जो नटखटता थी, मक्खन चोरी के प्रसंग को भी बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। और श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में भी सूरदास जी ने अपने पदों में लिखा है।